हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MHK क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग ने अब तक जो एंशंट हिस्ट्री में जो कवर किया है वो राइज़ ऑफ मगध तक कवर कर चुके हैं और हम लोग ने उसमें उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन किया है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था राइज़ ऑफ मगध। और राइज़ ऑफ मगध में जो हम लोग ने पढ़ा था वो 3 डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। जो हरियंक, एक तो हरियंक डायनेस्टी थी, दूसरी शिशुनाग डायनेस्टी थी और तीसरी नंद डायनेस्टी थी। तो हम लोग ने इनके बारे में पढ़ा था और इसके बाद हम लोग ने नंद डायनेस्टी में क्लास ख़त्म कर दी थी, यानी जो घनानंद तक पढ़ा था। और हमने बताया था कि इसमें जो 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, उसी दौरान जिस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी, उसी दौरान क्या हो गया था कि विदेशी आक्रमण भारत पर हो गया था, यानी प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हो गया था। तो दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग अब जो आगे स्टार्ट करेंगे वो फॉरेन इन्वेजन के बारे में स्टार्ट करेंगे, यानी प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रथम विदेशी आक्रमण था वो किसने किया, यानी भारत पर, प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण सबसे पहले किया वो किसने किया। तो जो प्रथम विदेशी आक्रमण किया था भारत पर वो साइरस ने किया था। ठीक, साइरस ने किया था और साइरस ईरानी थे। ठीक, यानी आक्रमण का, और ये जो इनके आक्रमण का प्रयास रहा था वो असफल रहा था। तो दोस्तों, जब भी पूछा जाएगा कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो ईरानियों ने किया था। और ईरानियों में कि जो सबसे पहला राजा जिसने आक्रमण किया था वो कौन था? साइरस था। ठीक है दोस्तों, साइरस था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीय आक्रमण हुआ था, यानी प्रथम आक्रमण के बाद जो दूसरा आक्रमण प्राचीन भारत पर हुआ था वो किसका हुआ था? वो हुआ था डेरियस I का, यानी दारा प्रथम जिसे बोलते हैं। और ये जो दारा प्रथम था, ये इसका भारत पर आक्रमण करने में इसने प्रथम सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, यानी और ये था किसका? साइरस का उत्तराधिकारी था। ठीक, तो साइरस का उत्तराधिकारी था और इसने जो भारत पर आक्रमण किया था उसमें इसको क्या मिला था? सफलता मिल गई थी, सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दूसरा आक्रमण जिसने किया था दारा प्रथम ने, तो उसको ये सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक, और इसने क्या किया था? इसने गंधार, ठीक, कम्बोज और तक्षशिला पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, यानी इनको जीतकर इन पर अधिकार कर लिया था। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो इसके बाद जो दारा प्रथम के बाद जो आक्रमण जो है, जो मतलब जिसने उत्तराधिकारी जो था वो कौन बना? दारा तृतीय बना। ठीक, दारा तृतीय। और उसके बाद यूनानी, ये कौन था? इसे जो दारा थर्ड था, यूनानी शासक सिकंदर द्वारा इसे परास्त कर दिया गया था। यानी जो दारा तृतीय था इसको किसने हरा दिया था? यूनानी शासक सिकंदर द्वारा। ठीक है, और इसे प्राप्त किया तो ईरानियों का अधिकार समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ कि जो प्राचीन भारत था उस पर से क्या हुआ कि यूनानी जो शासक थे, ठीक है, उनका कब्जा हो गया और ईरानियों का अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया था। ठीक, और जो यूनानी शासक था उसके बाद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिकंदर। ठीक है, फिर उसका आक्रमण हुआ। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक, तो अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो देखेंगे हम लोग कि सिकंदर का आक्रमण। ठीक, तो ईरानी आक्रमण के जो बाद भारत को जो सामना करना पड़ा था, ठीक है, वो किसका सामना करना पड़ा था? मकदूनियाई शासक। ठीक है, तो ये मकदूनियाई शासक था जिसका सामना भारत को करना पड़ा था। ठीक है, जिसके आक्रमण का सामना भारत को करना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के समय जो नॉर्थ वेस्ट भारत था, ठीक है, सॉरी, हाँ, नॉर्थ वेस्ट जिसे बोलते हैं पश्चिमोत्तर, तो पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया था। ठीक है, जिसमें कुछ राज्य क्या थे? राजतंत्रात्मक तथा कुछ गणतंत्रात्मक थे। जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हुए? राजतंत्रात्मक या तो फिर गणतंत्रात्मक। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ? फिर 326 BC में इसने क्या किया? सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। ठीक, तो ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पर? 326 BC में। ठीक है, तो इसने क्या किया? सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रख दिया। ठीक, उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ कि इसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ। ठीक, तो इसका जो सबसे प्रथम युद्ध है, ठीक है, तो वो जो हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के तट पर। और इसने किसको हराया था? राजा पोरस के साथ हुआ था। और ये क्या हो गया था? जो सिकंदर था ये क्या हो गया था? विजयी रहा था। ठीक, तो उसने राजा पोरस के जो साथ युद्ध हुआ था उसमें उसको राजा पोरस को उसने हरा दिया था। और अलेक्जेंडर था जो, यानी सिकंदर था, उसकी क्या हुई? विजय हुई। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि जो इस युद्ध को दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, किसके किसके युद्ध को दो नामों से जाना जाता है? यानी जो अलेक्जेंडर ने जो आक्रमण किया था, ठीक है, सिकंदर ने जो आक्रमण किया था और राजा पोरस के साथ जो लड़ाई करी थी झेलम नदी के तट पर, उसमें विजय हुआ था। तो जो युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ, तो इस युद्ध को दो नामों से जाना जाता है। पहला पहला जो जाना जाता है वो वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, वितस्ता के युद्ध बोला जाता है। ठीक, और इसको हाइडापीस का युद्ध भी किया जाता है, यानी बैटल ऑफ हाइडापीस। ठीक, बैटल ऑफ हाइडापीस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको दो नाम से जानते हैं, वितस्ता का युद्ध और हाइडापीस का युद्ध। ठीक, उसके बाद जो देखेंगे हम क्या देखेंगे कि भारत के विजयी प्रदेशों में अपने सेनापति, ठीक, अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत वापस लौट गया। ठीक है, यानी क्या हुआ? जो सिकंदर ने जितने भी भारत के प्रदेशों को जीता था उसने किसके नाम कर दिया था? उसको उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? अपने सेनापति फिलिप को। और वो क्या हुआ था कि वापस लौट गया था। ठीक है, मकदूनिया वापस लौट रहा था। ठीक, तो 323 बीसी में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। ठीक, तो क्या हुआ कि जिस वक्त वो लौट रहा था 323 बीसी में, फिर क्या हुआ कि बेबीलोन में उसका निधन हो गया। ठीक, और भारत में गांधार शैली की कला यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। ठीक, इससे क्या हुआ कि इससे इफेक्ट क्या हुआ? ठीक, जो ईरानी आक्रमण हुआ भारत पर, उसमें भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? तो भारत पे जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि जो समुद्र मार्ग की खोज हो गई थी, ठीक है, उससे जो विदेशी व्यापार था उसको प्रोत्साहन मिल गया। ठीक, तो जो विदेशी जो यानी जो फॉरेन ट्रेड थी उसको क्या हुआ? उसको प्रोत्साहन मिल गया। ठीक, और जो नॉर्थ वेस्ट भारत में दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली, यानी नॉर्थ वेस्ट भारत में जो एक लिपि लिखी जाती थी, ठीक है, कैसे? जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो लिखी जाने वाली वो लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो जो खरोष्ठी लिपि थी उसका भी प्रचार हुआ। ठीक, उसके बाद ईरानियों की अरमाइक लिपि थी, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, तो ये जो है ये सब भारत पर प्रभाव पड़े। और जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा थी वो भी शुरू हो गई। ठीक है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा थी वो भी भारत में अब शुरू हो गई थी। ठीक, तो ये ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो दोस्तों तो हम लोग ने देख लिया आज जो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण है वो हम लोग बहुत कॉन्साइज करके मैंने आपको बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ाया है, एकदम छोटा। देखिए, बस मतलब के पॉइंट रखे हैं, ठीक, जो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कशन कर लिया है फॉरेन इन्वेजन का। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, यानी इसके बाद क्या हुआ भाई? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके क्या किया था? मौर्य डायनेस्टी की क्या की थी? जो स्थापना कर दी थी। तो उसके बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने नोट्स जो बना रखे हैं वो कितने एकदम सिक्वेंशली नोट्स बना रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्या, उसके बाद देखेंगे बिंदुसार के बाद फिर हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने नोट्स एकदम तैयार कर लिए हैं टू द पॉइंट दोस्तों। तो हम लोग चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण था उसके लिए हम लोग ने एकदम कॉन्साइज वे में पढ़ लिया है। तो हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्या देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। और अगर कोई भी आपको कमी लग रही है मेरे पढ़ाने में तो आप कमेंट में लिखकर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं वो कमी कैसे दूर करूं, और नेक्स्ट सेशन में दोस्तों को जो भी कमी अगर आती है तो मैं उसको सुधार के आपके सामने फिर से नए तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि कोई भी गलती ना हो। और अगर गलती हो तो दोस्तों बिल्कुल क्रिटिसाइज़ मत करें, ठीक है, और उसको मुझे बताएं ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो दोस्तों
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं मैं इसी तरीके से आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी आप लोगों के लिए। और आप खुद देखेंगे जब एग्ज़ाम देंगे कि मैंने जो पढ़ाया है आपको, जितने भी मैंने नोट्स प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ आपको, वो कितना एकदम रिलेवेंट है, एकदम रिलेवेंट नोट्स हैं। तो दोस्तों मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।